हेलो बच्चों, क्या हालचाल। नए लेक्चर सीरीज के साथ हम लोग आ गए और इस सीरीज का नाम है नीट स्पेशल लेक्चर सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग ऐसे वीडियोस लेक्चर बनाएंगे बच्चों जिसमें हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से नीट के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किस तरह से किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना है और एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या क्या थिंकिंग्स आना चाहिए, किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। कभी ऑप्शंस की मदद से सॉल्व करना है, कभी अपने जनरल एबिलिटीज की मदद से सॉल्व करना है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट में नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोगों को क्या क्या कॉन्सेप्ट्स जानने थे। सबसे पहले हम लोगों को यूनिट का कॉन्सेप्ट जानना था बच्चों। अब यूनिट मेनली ऐसा यूनिट के बारे में जानना था, ठीक है। इसी से क्वेश्चन रहते हैं मैक्सिमम। अब ऐसा यूनिट में 7 फंडामेंटल्स क्वांटिटीज थे, अगर आपको याद हो तो। ओके, सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी था मास, ठीक है। उसके बाद क्या था, लेंथ। उसके बाद था टाइम। उसके बाद था टेम्परेचर। उसके बाद था करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और लास्टली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इनका ऐसा यूनिट मैं लिखता हूं बच्चों। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है कैंडेला, CD से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी स्मॉल डी। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है MOLE, मोल, और इसका सिंबल है MOL। ओके, सो यूनिट में हम लोगों को ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, उनकी यूनिट डिराइव किया जाता है इससे, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, तभी आप नीट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना था बच्चों डायमेंशन। ओके, डायमेंशन में हम लोगों को ऑलरेडी जैसे यूनिट का ऐसा यूनिट पढ़ना था और ये सातों क्वांटिटीज का यूनिट आपको पता होना चाहिए, उसी तरह से डायमेंशन में बच्चों आपको ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। सो डायमेंशन को थर्ड ब्रैकेट से लिखा जाता है। सो मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M। लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल L। टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल T। टेम्परेचर का डायमेंशन होता है, हम लोग K से ही डिनोट करते हैं इसे, या कभी कभी हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायमेंशन होता है एम्पियर, कैपिटल A ही यूज करते हैं, या कभी कभी हम लोग I यूज करते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD जैसा यूनिट है वैसे ही डायमेंशन है। एंड ये क्या है, इसका MOL, मोल, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट से लिख रही है। ये सारा डायमेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या डिस्कस करना था बच्चों, हम लोगों को नेक्स्ट डिस्कस करना था एरर। अब एरर में मैक्सिमम टाइप का जो सवाल आपको मिलेगा, मैक्सिमम टाइम आपको जो सवाल मिलेगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से पूछा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, अगर आप लिखना चाहो तो ये जल्दी से लिख लो, ठीक है। इरेज करूं, इरेज करूं, चाहो तो पॉज करके लिख लो अगर इतना नहीं पता तो। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करते हैं क्या है, उसका सवाल में आते हैं। बाकी का जो भी सीखना है हम लोग सवाल की मदद से सीखेंगे। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में मैं एक जनरल फॉर्मूला दूंगा बच्चों, और उसी जनरल फॉर्मूला को हर जगह पे यूज करना है। मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है x इक्वल टू दिया हुआ है AB डिवाइडेड बाई C, ठीक है।
ए बी डिवाइडेड बाय सी, और इसके ऊपर पावर है, ए के ऊपर पावर क्या है, पी है, बी के ऊपर पावर क्या है, क्यू है, और सी पे पावर कितना है, आर है। ठीक है, सो इसका एरर इक्वेशन आपको लिखना है बच्चों, एरर इक्वेशन ये आप लिख सकते हो परसेंटेज एरर के टर्म्स में, मतलब x की जगह आप लिखोगे डेल्टा x बाई एक्स, ये रिलेटिव एरर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज एरर है, इक्वल टू हो जाएगा। ऑब्वियसली ये किस टॉपिक का सवाल है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का। इसका मतलब आपको पूछेगा ए का एरर दिया रहेगा, बी का एरर दिया रहेगा, सी का एरर दिया रहेगा, आपसे पूछेगा एक्स में कितना एरर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे करोगे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100% इक्वल टू, जो भी पावर में है बच्चों, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है एरर से, पावर क्या होता है, एरर से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब पी सामने आ जाएगा इंटू ए का एरर, एरर ए का कितना होगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, एरर हमेशा ऐड होता है बच्चों, तो आप ऐड करोगे। ठीक है, एरर हमेशा ऐड होता है, सो आप लिखोगे Q इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% प्लस इसका पावर कितना है, R इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या हुआ, ओके, ये आपका जनरल फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन हम लोगों को दिया रहे, हम लोग एरर इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद पुट कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं इसे समझाना चाहूंगा, लिखना चाहो तो इसे लिख लो जल्दी से पॉज करके। ओके, जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूं E इक्वल टू mc²। ठीक है, अब इसका एरर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, डेल्टा E बाई ई इंटू 100%। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m के ऊपर पावर कितना है 1, तो पावर 1 से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, वही बात आएगा 1 इंटू डेल्टा m बाय m इंटू 100% प्लस इसका पावर कितना है 2, सो 2 इंटू डेल्टा c बाय c इंटू 100%। ओके, मान लो m का एरर दिया रहा है 2% और c का एरर दिया रहा है 3%, तो E का एरर कितना होगा, कैसे निकालोगे बच्चों, सो E का एरर हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला पहले लिखना है, किसी भी इक्वेशन के लिए एरर इक्वेशन लिख लो और उसके बाद पुट कर दो। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू डेल्टा m बाय m इंटू 100%, मतलब ये कितना m में कितना परसेंट एरर है 2, तो ये दिया हुआ है 2% प्लस फॉर्मूला में यहाँ 2 है इंटू ये वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, ये वैल्यू देखिए C पे कितना परसेंट का एरर है, 3% का एरर, इसका मतलब 2% प्लस 2 इंटू 3 6%, इसका मतलब 8% का एरर है एनर्जी में। तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि अगर मास के मेजरमेंट में 2% का एरर है, सी के मेजरमेंट में 3% का एरर है, तो ई के मेजरमेंट में, दैट मीन्स एनर्जी के मेजरमेंट में 8% का एरर होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करते हैं। दो टॉपिक और मैं बता दूं, वो है मतलब नीट में जिससे सवाल आता है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, पहला एप्लीकेशन ये है कि टू फिजिकल क्वांटिटीज can be added only if they have same dimension। पहला एप्लीकेशन है डायमेंशन का, पहला एप्लीकेशन है टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। मतलब कि अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस y, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो z का डायमेंशन, x का डायमेंशन और y का डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम डायमेंशन।
और डायमेंशन को थर्ड ब्रैकेट से लिखते हैं ना, मतलब डायमेंशन ऑफ z इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ y। इसका यही मतलब है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एडिशन के फॉर्म में है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, और ये इन दोनों का डायमेंशन जो कि सेम है वो किसके बराबर है, जो रिजल्ट का डायमेंशन है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन लिख के आपको दिखा पाऊं, आपने ये इक्वेशन देखा होगा v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसमें v का जो डायमेंशन होगा बच्चों वो u के डायमेंशन के बराबर होगा, और u का जो डायमेंशन होगा वो ए टी के डायमेंशन के बराबर होगा। v का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन। फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन। यू का डायमेंशन भी एल टी माइनस वन ही होगा। यहाँ पे ए टी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ए का डायमेंशन एल टी माइनस टू होता है इंटू टी का डायमेंशन टी। सो एल टी माइनस टू इंटू टी कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन। देखिए तीनों का डायमेंशन एल टी माइनस वन है, मतलब सेम है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में इसका और इसका डायमेंशन क्या है, सेम है। इसका डायमेंशन l आएगा, इसका भी डायमेंशन l आएगा, और इसका भी डायमेंशन l आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है। अब इस पे सवाल कैसे आएंगे बच्चों, जैसे कि अगर दिया हुआ है v इक्वल टू लेट सपोज a प्लस बी टी, ये अगर दिया हुआ है, पूछा कि a का डायमेंशन और b का डायमेंशन कितना है, तो कैसे करना है बच्चों। तो क्योंकि v इक्वल टू ए प्लस बी टी है, इन तीनों का डायमेंशन सेम होगा, राइट। मतलब a का डायमेंशन v के डायमेंशन के बराबर होगा, मतलब a का डायमेंशन v के डायमेंशन के बराबर होगा, राइट। और v का डायमेंशन आप सभी को पता है एल टी माइनस वन होता है, राइट। उसी तरह से bt का डायमेंशन a के बराबर भी होगा, b के बराबर भी होगा। इसका हम लोगों को नोन है तो हम लोग इससे इक्वेट कर दिए। b इंटू टी का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा बताइए, v के डायमेंशन के बराबर होगा। और v का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन। ये इंप्लाई करेगा बच्चों, देखिए bt का डायमेंशन एल टी माइनस वन के बराबर है, तो t यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो b का डायमेंशन आपको पता चल जाएगा एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, मतलब एल टी माइनस टू। सो हम लोगों को पता चला a का डायमेंशन है एल टी माइनस वन और b का डायमेंशन है एल टी माइनस टू। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन दे। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन है। इरेज कर दे, ओके। दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों, हम लोग इससे फॉर्मूला या किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर दिया रहा है कि x फिजिकल क्वांटिटी है, x डिपेंड कर रहा है p पे, q पे और r पे। अगर ऐसा दिया हुआ है कि x डिपेंड कर रहा है p पे, q पे और r पे, तो हम लोग x का फॉर्मूला कुछ प्रोसेस से कैलकुलेट कर सकते हैं कि x का फॉर्मूला कितना होगा। सो उसके लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि p के ऊपर पावर कितना है, q के ऊपर पावर कितना है और r के ऊपर पावर कितना है, राइट। सो हम लोगों को पता नहीं है तो हम लोग मान लेंगे इसके ऊपर पावर है स्मॉल a, इसके ऊपर पावर है स्मॉल b और इसके ऊपर पावर है स्मॉल c। ठीक है, ये हम लोग मान लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे। जैसे कि x का नेक्स्ट स्टेप में राइट डायमेंशंस। ठीक है, मतलब इसके बाद इस x को ऐसा लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी का डायमेंशन लिखेंगे। x का डायमेंशन लिखेंगे, p का डायमेंशन लिखेंगे, q का डायमेंशन लिखेंगे, r का डायमेंशन लिखेंगे। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे इक्वेट डायमेंशंस। इसका मतलब इस साइड में l का कुछ डायमेंशन आएगा, इस साइड में l का कुछ डायमेंशन आएगा। हम लोग l का डायमेंशन जो भी पावर आएगा, जैसे इस साइड में मान लो L3 आया, इस साइड में आया l के ऊपर a प्लस बी, हम लोग लिखेंगे a प्लस बी 3 के बराबर है, कुछ इस तरह से इक्वेट करके एंड फाइंड
ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब हम लोग डायमेंशन को इक्वेट कर करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर ए बी सी का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं इस बात को समझाना चाहूंगा, देखते हैं। जैसे कि मान लो एनर्जी डिपेंड कर रहा है बच्चों मास पे और वेलोसिटी ऑफ लाइट पे। मान लिया एनर्जी डिपेंड कर रहा है मास पे और वेलोसिटी ऑफ लाइट पे, लेकिन मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है मुझे नहीं पता, तो हम लोग ए ले लिए, और वेलोसिटी ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड कर रहा है नहीं पता, तो हम लोग इसका वैल्यू बी ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लिखेंगे, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा के। हम लोग जानबूझ के ये के को डायमेंशन लेस लेंगे, ठीक है, मतलब के का कोई डायमेंशन नहीं है, तो के एम ए एम टू द पावर ए सी टू द पावर बी। अब जो कि मैंने कहा था बच्चों कि अब क्या लिखना है, सभी का डायमेंशंस लिखना है। सो ई का डायमेंशन लिखेंगे, ई का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। साइड में निकाल सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। मास का डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू, एस का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल। सो ये कितना हो गया, एम एल टू टी माइनस टू। सो एनर्जी का डायमेंशन कितना हुआ, एम एल टू टी माइनस टू। ओके, की का कोई डायमेंशन नहीं है, हटा देंगे। एम का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, इसके ऊपर पावर कितना है ए। सी का डायमेंशन कितना है बच्चों, सी का डायमेंशन है, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, और इसके ऊपर पावर कितना है बी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों, ए और बी का वैल्यू इक्वेट करके फाइंड आउट करना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। ये तो इतना आ गया, ये कितना आया, m पे पावर कितना है a, यहाँ पे b जो पावर में है वो l से भी मल्टीप्लाई होगा, t से भी मल्टीप्लाई होगा। सो l पे पावर b और t पे पावर माइनस टू बी, ठीक है, ये आया। अब देखिए बच्चों, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन अगर इक्वल है तो देखिए m पे पावर कितना है 1 है, राइट, और यहाँ m पे पावर कितना है a है, इसका मतलब a इक्वल टू 1 होगा बच्चों। यहाँ पे m पे पावर कितना है 1 है, और यहाँ m पे पावर a है, इसका मतलब a इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे l पे पावर कितना है b है, यहाँ पे l पे पावर 2 है, इसका मतलब b इक्वल टू क्या होगा 2 होगा बच्चों। सो इस तरह से इक्वेट करके हम लोगों को a और b का वैल्यू निकालना था, और फाइनली मैंने कहा था कि a और b का वैल्यू निकल जाए तो यहाँ पे पुट कर देना है। सो e इक्वल टू आपका आ जाएगा, e इक्वल टू k m a c b, राइट, इसका मतलब k इंटू m का वैल्यू कितना है m, और a का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए 1 इंटू c का वैल्यू 2, सो c स्क्वायर। e इक्वल टू कितना आया, e इक्वल टू k m c स्क्वायर। हम लोगों को पता ही है कि e इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, मतलब कि सही फॉर्मूला है। ये k का वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंसर में ये ऐसे ही देना है, लेकिन आपको इन जनरल पता है कि ये k का वैल्यू कितना आने वाला है 1 आने वाला है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला e इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इस तरह से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इरेज करें, लिखना चाहो तो लिख लो। ओके, सो बच्चों हम लोगों को क्या क्या चीज का नॉलेज चाहिए, ये यूनिट 1 दैट मीन्स यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर का सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, नीट लेवल का। हम लोगों को यूनिट का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो भी यहाँ पे बताए बस उतना ही काफी है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत जो आप सीख के आए हो उसी से हम लोगों को सही अप्रोच पे जाना है। सो यूनिट का कॉन्सेप्ट, डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया 2 एप्लीकेशन, ठीक है, एंड एरर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग नीट प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन दिया है कि अगर x एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे डिफाइंड है, ध्यान से देखिए, a के ऊपर पावर 2 है, b के ऊपर पावर हाफ है, c के ऊपर डिवाइडेड बाय c के ऊपर पावर 1/3 है,
और डी के ऊपर पावर कितना है, क्यूब है, ठीक है। ए का एरर कितना दिया हुआ है 1%, बी का एरर दिया हुआ है 2%, सी का एरर दिया हुआ है 3% और डी का एरर दिया हुआ है 4%। सो पूछा है एक्स का एरर कितना होगा, एक्स का एरर कितना होगा। ऑप्शन ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कितना कितना 10%, 3/13%, 16% और -10%। ओके, ये निकालना है। आप एक बार पॉज करके सॉल्व कीजिए, मैं देख लूं सब आ रहा है या नहीं। ओके, सब अच्छा दिख रहा है। यस, तो इसे कैसे सॉल्व करना है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है, आप एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो मैंने जो आपको सिखाया बच्चों कि आपको एरर का इक्वेशन लिखना होगा। आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, आपको एरर का इक्वेशन लिखना है। सो एक्स लिखोगे, क्या लिखोगे आप, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% इक्वल टू क्या लिखोगे, पावर को हमेशा नीचे उतार दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एरर से। सो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, प्लस, अच्छा इसको 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज आया है, प्लस 1/2, पावर कितना है, बी के ऊपर पावर 1/2 है, इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%, प्लस ये कितना है 1/3 है, तो 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%, प्लस यहाँ पावर कितना है 3, सो 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। ओके, तो आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी का सभी का पावर आपको पता है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका वैल्यू कितना है 1%, इसका वैल्यू कितना है 2%, इसका वैल्यू कितना है 3%, इसका वैल्यू कितना है 4%। तो कितना आ रहा है देखिए, 2 इंटू 1 2%, हाफ इंटू 2 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1%, प्लस 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो गया, प्लस 1%, प्लस 3 इंटू 4 कितना 12%, ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 16%, 16%। सो एक्स में कितना परसेंट का एरर है 16%, ऑप्शन सी। आई होप आप लोगों का भी यही आया होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें, इरेज कर दे, लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इफ फोर्स क्या है, कैपिटल एफ, वेलोसिटी कैपिटल वी और टाइम कैपिटल टी, ये क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये सब क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अगर ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो पूछा है, क्या पूछा है, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास कितना होगा, डायमेंशन ऑफ मास कितना होगा। यहाँ पे ऑप्शंस लिख दे, ऑप्शन ए बी सी डी, ये दिया हुआ है एफ वी टी -1, ये मास का डायमेंशन है, या एफ वी टी -2 ये मास का डायमेंशन है, या एफ वी -1 इंटू टी -1 ये सही है, या एफ वी -1 इंटू टी ये सही है। सी, क्वेश्चन काफी सिंपल है और काफी फेमस टाइप का सवाल है। इस टाइप का बहुत सारे अच्छे बुक में आपको सवाल मिल जाएगा। ठीक है, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी इन जनरल क्या होता है, लेंथ, मास और टाइम, लेकिन अगर बोले कि फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, सो मास का डायमेंशन क्या होगा, ऑब्वियसली m नहीं लोगे, राइट। अगर ये सारा फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मास का डायमेंशन m हो ही नहीं सकता।
और देखिए एक भी ऑप्शन m के शक्ल में नहीं है, इनके फॉर्म में होगा मास का डायमेंशन। सो मास का डायमेंशन क्या है ये पूछा है, ठीक है। सो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, पूछा है डायमेंशन ऑफ मास कितना होगा, मास का डायमेंशन कितना होगा। पॉज करके चाहो तो एक बार सॉल्व कर लो, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो इस टाइप के सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के सेकंड एप्लीकेशन से। हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन। सो पूछा है मास किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पे। सो मास डिपेंड कर रहा है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पे, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है नहीं पता। ऑब्वियसली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कहीं पे t पे पावर -1 है, कहीं पे -2 है, कहीं पे -1 है, कहीं पे 1 है। इसका मतलब कैसे डिपेंड कर रहा है हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग मान लेंगे इस पे पावर a है, इस पे पावर b है और इस पे पावर c है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लेंगे। सो m इक्वल टू कांस्टेंट को 1 ही मान ले रहे हैं, ठीक है। सो f पे पावर a, b पे पावर b और t पे पावर c, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने कहा क्या करना है, आपको सबका डायमेंशन जो जो आपको पता है वो पुट करना है। सो मास का डायमेंशन क्या होता है, m l0 t0। आप सिंपली मास का डायमेंशन m लिख सकते हैं या m के साथ ये स्टैंडर्ड वे में लिखिए m l0 t0, मतलब कि मास का डायमेंशन में l और t नहीं है, सो सिर्फ m लिख सकते हैं या m l0 t0। फोर्स का डायमेंशन क्या आप जानते हो बताओ, हम लोगों का मकसद क्या है, मकसद है ए, बी और सी का वैल्यू पता करना। ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा। फोर्स का डायमेंशन होता है m l t -2, इस पे पावर a दिए। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l t -1, इस पे पावर b दिए। और टाइम तो टाइम ही है, सो टाइम पे पावर c, ठीक है। एक और लाइन लिखेंगे, इक्वेट करेंगे। सो ये हो गया m l0 t0, इधर क्या आएगा m पे पावर a और कहीं पे m है नहीं है, इसका l लिखेंगे। l पे पावर a आया, यहाँ से l पे पावर प्लस b आया और यहाँ पे l है नहीं है। उसके बाद t पे पावर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए -2 है और a मल्टीप्लाई होगा तो -2a। यहाँ पे देखिए -1 है, b मल्टीप्लाई होगा -b। यहाँ पे देखिए 1 है, c मल्टीप्लाई होगा +c। तो ये है इस साइड का और ये है इस साइड का। अब हम लोगों को इक्वेट करना है बच्चों, तो इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने से क्या आएगा, इधर m पे पावर कितना है 1 है, इधर m पे पावर कितना है a है, तो हम लोगों को पता चला a का वैल्यू कितना है 1 डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट l पे पावर इधर कितना है a + b है और इधर l पे पावर कितना है 0 है, तो हम लोगों को पता चला a + b इक्वल टू कितना हो गया 0। और a का वैल्यू हम लोग यहाँ से 1 पुट करेंगे, 1 + b कितना हो गया बच्चों 0, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या मिला -1, ठीक है। नेक्स्ट इधर t पे पावर ये है -2a -b + c और इधर क्या है 0 है। इसका मतलब बच्चों हम लोग लिख सकते हैं -2a -b + c इक्वल टू 0, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 1 है तो -2 हो गया, b का वैल्यू कितना है -1 है तो यहाँ -b और -1 कितना हो गया +1 हो गया +c इक्वल टू 0। बताइए इधर कितना -2 + 1 कितना होगा -1, उधर जाके क्या होगा c इक्वल टू +1। सो a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू -1 आ रहा है, c का वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे पुट कर दे, हम लोगों को आ जाएगा m का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m का डायमेंशन हो जाएगा क्या f पे पावर कितना है a का वैल्यू कितना है 1, सो f1 नहीं भी लिख सकते। v पे पावर b है, b का वैल्यू -1 है और c पे पावर 1 है और यहाँ पे t, सो t। कौन सा ऑप्शन ये है fv-1 t fv-1 t, यस ऑप्शन डी fv-1 × t। क्लियर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकता है। या फोर्स की जगह मोमेंटम दे देगा, वेलोसिटी की जगह प्रेशर दे देगा,
कुछ भी दे सकता है, आपका अप्रोच ये होना चाहिए 100% सवाल सही बनेगा। ठीक है, आपका कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा। लिखना चाहो तो लिख ले। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट सवाल है, दिया हुआ है कि अगर P इक्वल टू है ए क्यूब बी स्क्वायर बाई सी डी और दिया हुआ है ए बी सी डी, इन पे एरर कितना है, ऐसे दिया हुआ है। ए का एरर है 1%, बी का एरर है 2%, सी का एरर है 3% और डी का एरर कितना है, डी का एरर है 4%। पूछा है पी में कितना एरर होगा, पी का एरर कितना होगा, और ऑप्शंस दिया हुआ है ए बी सी डी। ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है देखिए, 7%, 4%, 14% और 10%। ठीक है, सो P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर बाई सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी का एरर दिया हुआ है, तो P पे कितना एरर है ये निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, हम लोग एरर इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। सो P के लिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बाई P इंटू 100% इक्वल टू, पावर देखिए पावर कितना है 3 है, तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस एरर हमेशा ऐड होता है बी, बी पे पावर कितना है 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% प्लस एरर हमेशा ऐड होता है सी के लिए, पावर कितना है 1 है, तो डेल्टा सी बाई सी इंटू 100% प्लस डी के लिए, डी पे पावर 1 है, तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। अब देखिए सबका एरर दिया हुआ है, ये एरर 1 है, ये एरर 2 है, ये एरर 3 है और ये एरर 4 है। ठीक है, तो जल्दी से पुट कर देते हैं, 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 3% प्लस 4%, इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%, कितना आ जाएगा देख लीजिए, 4 4 8, 3 3 6, 8 से 14, 40%। सो P पे कितना परसेंट एरर है, 14%, ऑप्शन सी। क्लियर है, इस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए। हम लोग जनरल इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन मैंने सिखाया आप लोगों को, लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से। ये जनरल इक्वेशन में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर दिया रहा है, कुछ भी जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, x इक्वल टू अगर दिया हुआ है a बाई बी, तो आप लिखोगे डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा a बाई a इंटू 100% प्लस एरर को हमेशा ऐड करते हो, डेल्टा b बाई b इंटू 100%। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इस पे पावर अगर p हो जाए, इस पे पावर q हो जाए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे p से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे q से, पावर जो भी रहता है वो एरर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर जो भी रहता है वो एरर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, बस ये समझना है। ठीक है, इसे इरेज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे कि बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में v इक्वल टू क्या है, ए टी प्लस बी बाय टी प्लस सी, ये दिया हुआ है और पूछा है कि अगर v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है। v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है। ठीक है, पूछा है ए बी और सी का डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन क्या क्या होगा, ए बी सी का डायमेंशन क्या क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए।
तो ये सब कॉमा में दिया हुआ है ऑप्शन L, ये है T। ऑप्शन C दिया हुआ है कुछ L2, ये कितना है T है, और ये है LT -2। ओके, ऑप्शन D दिया हुआ है LT -2 कॉमा LT कॉमा L। सो पूछा है बच्चों कि अगर V इक्वल टू AT प्लस B बाई टी प्लस सी है, V इक्वल टू AT प्लस B बाई टी प्लस सी है, तो V अगर वेलोसिटी है, T अगर टाइम है, तो A कॉमा B कॉमा C का डायमेंशन इनमें से कौन सा सही है? A कॉमा B कॉमा C का डायमेंशन कौन सा ऑप्शन सही है? देखो बच्चों, ये सवाल आप सॉल्व करोगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से। मैंने बताया एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, दो एप्लीकेशन हमने पढ़ा। पहला क्या है? टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन, ये एक पढ़ा। और हमने दूसरा पढ़ा कि हम लोग डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन से है क्योंकि आप एडिशन देख पा रहे हो। ठीक है, सो मैं जस्ट एक ही लाइन से मैं इसमें से कौन सा आंसर सही है वो बता सकता हूँ, उसके बाद हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, क्या ये दोनों एडिशन के फॉर्म में है? ध्यान से देखिए, क्या T प्लस सी लिखा हुआ है? T प्लस सी लिखा हुआ है। दो फिजिकल क्वांटिटी को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनका सेम यूनिट और सेम डायमेंशन हो। जैसे कि आप लिख सकते हो 2 kg प्लस 3 kg इक्वल टू 5 kg, राइट? इसका मतलब 2 kg हो और 3 kg हो, तभी आप ऐड करके 5 kg लिखे हो। इसका मतलब इसका डायमेंशन और यूनिट, इसका डायमेंशन और यूनिट, और इसका डायमेंशन और यूनिट सेम है। क्या तीनों का यूनिट एंड डायमेंशन सेम है तभी ऐड कर पाए, राइट? तभी आप देखिए 2 kg प्लस 2 मीटर, इसका क्या मीनिंग है? ये मीनिंगलेस है। 2 kg प्लस 2 मीटर, इसका कभी जोड़ पाओगे? नहीं। सो हम लोग तभी जोड़ते हैं या घटाते हैं जब सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन हो। ठीक है, इसका मतलब अगर T को C के साथ जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम है। मतलब C का डायमेंशन जो है वो T के डायमेंशन के बराबर है। सो C A, B, C, मतलब तीसरा वाला जो है वो C का डायमेंशन बता रहा है और हम लोगों को मिला C का डायमेंशन T है। तो ऑप्शन बी यहाँ से डायरेक्ट सही हो गया। ठीक है, बिना हर एक चीज देखे, A और B हम लोग कैलकुलेट भी नहीं किए, जस्ट C देख के हम लोग बता दिए अच्छा ऑप्शन बी सही है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग A और B भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कि इसका जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन होगा और इसका जो डायमेंशन होगा सबका सेम होगा, क्योंकि सबको ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे छोटा सा एडिशन था तो यहाँ से हम लोग C का वैल्यू निकाल लिया, मतलब C का डायमेंशन निकाल लिया। अब यहाँ पे एडिशन है, मतलब इसका डायमेंशन इसके बराबर और इन दोनों का जो रिजल्ट है V, उसका भी सेम डायमेंशन होगा। 2 kg प्लस 3 इक्वल टू 3 kg इक्वल टू 5 kg ही मिलता है। सो AT का डायमेंशन, AT का जो डायमेंशन है बच्चों, डायमेंशन को थर्ड ब्रैकेट में रखते हैं, वो V के डायमेंशन के बराबर है। और V का डायमेंशन क्या होता है आप लोग सभी को पता है, LT-1 होता है, राइट? V का डायमेंशन क्या होता है? LT-1। सो AT का डायमेंशन अगर LT-1 के बराबर है तो E का डायमेंशन क्या होगा? T डिवाइड हो जाएगा, LT-1 डिवाइडेड बाई T का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल T। सो LT-1 डिवाइडेड बाई T, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सो LT-2 हो जाएगा। सो A का डायमेंशन देख पा रहे हो, LT-2 है। क्लियर है? नेक्स्ट, B बाई T प्लस C। T का डायमेंशन कैपिटल T है, C का डायमेंशन कैपिटल C है, राइट? मतलब नीचे वाला का डायमेंशन B बाई कैपिटल T ले सकते हैं ना, इन दोनों का तो सेम डायमेंशन है, तो B बाय इनका प्रोडक्ट का भी डायमेंशन जो होगा वो T ही होगा। सो T इक्वल टू किसके डायमेंशन के बराबर है? V के डायमेंशन के बराबर है, मतलब LT-1 के डायमेंशन के बराबर है। ठीक है, तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा? B का डायमेंशन हो जाएगा T, आप मल्टीप्लाई कर दो, सो कितना हो जाएगा? LT-1 इंटू T। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और B का डायमेंशन आपको मिला L। सो A का डायमेंशन है LT-2, B का डायमेंशन है L और C का डायमेंशन है T। देख पा रहे हो? सो इसलिए ऑप्शन बी सही है। लिखना चाहो लिख लो, जल्दी से इरेज करें, पॉज करके आप लिख लो 1 2 3। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक सवाल करें और ओके अगर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन P प्लस, एटलीस्ट ये ट्राई करना आप A बाय वी स्क्वायर, ठीक है, P प्लस A बाय वी स्क्वायर इक्वल टू कुछ इस तरह का दिया हुआ है B थीटा बाय वी, ठीक है, जहां पे ऑब्वियसली P इक्वल टू दिया हुआ है प्रेशर है, V इक्वल टू दिया हुआ है वॉल्यूम है, थीटा इक्वल टू दिया हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, और कुछ दिया हुआ है ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, ए कॉमा बी क्या है, कांस्टेंट है। आपसे पूछा है डायमेंशन ऑफ ए कितना होगा और 4 ऑप्शन भी दिया है ए बी सी, 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए, ऑप्शन है एम, ए का डायमेंशन कितना होगा ये पूछा है क्वेश्चन, एम एल माइनस 5 टी माइनस 1, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एम एल 5 टी, तीसरा ऑप्शन है एम एल 5 टी माइनस 2, और चौथा ऑप्शन है एम माइनस 1 एल 5 टी 2। सो ये 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब अगर दिया हुआ P इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी थीटा बाई बी, जहाँ P प्रेशर है, ए कांस्टेंट है, B वॉल्यूम है, B कांस्टेंट है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, V क्या है, वॉल्यूम है। पूछ रहा है A का डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। सो ये भी डायमेंशन का फर्स्ट एप्लीकेशन से सवाल है, और आप जानते हो डायमेंशन के फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने सीखा है कि दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर ऐड किया जा रहा है तो दोनों का सेम डायमेंशन होगा। एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए, इतना हिंट मैंने दे दिया कि P का जो डायमेंशन होगा वही A बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। इसका मतलब P का जो डायमेंशन होगा वही A बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन के बराबर होगा। एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए, यहाँ पे साइड में हम लोग P का डायमेंशन और V का डायमेंशन निकालेंगे। सो P का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2, एरिया होता है L2, सो ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी 2 टी माइनस 2, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू बेस, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट, किसी भी चीज का वॉल्यूम आप निकाल लो, ये 3 लंबाई का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो ये क्या होता है एल क्यूब, L3 लिख सकते हैं इसका डायमेंशन को। अब देखिए P इक्वल टू होता है A बाई वी स्क्वायर, मतलब P का जो डायमेंशन होगा A बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि A का डायमेंशन इक्वल टू होगा P का डायमेंशन इंटू V का डायमेंशन का स्क्वायर। P का डायमेंशन आपने क्या फाइंड आउट किया, P का डायमेंशन आपने फाइंड आउट किया M L माइनस 1 T माइनस 2, राइट, और V स्क्वायर का डायमेंशन, V का डायमेंशन L क्यूब है या L3 है, तो V स्क्वायर का डायमेंशन L6 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, M के जगह में M रहा, L माइनस 1 है या यहाँ प्लस 6 है, तो L5 हो जाएगा, T माइनस 2 ही रहेगा। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। क्लियर है, पॉज करके लिखना चाहो तो लिख लो। नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, और ये लास्ट सवाल होगा, इरेज करें, ओके। सो अगर ये सवाल पूछा है, क्वेश्चन बोला है द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम है स्मॉल h इक्वल्स टू दैट ऑफ, मतलब कि h का डायमेंशन किसके इक्वल है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 4 A B C D। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एनर्जी, ऑप्शन बी मोमेंटम,
ऑप्शन सी दिया हुआ है पावर एंड ऑप्शन डी है एंगुलर मोमेंटम। सो बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो इन चारों में से किसके डायमेंशन के इक्वल है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पता होना चाहिए, उसके बाद इन चारों का डायमेंशन पता होना चाहिए और उसके बाद आप इक्वेट कर लो किसका डायमेंशन सेम आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सबका तो डायमेंशन आपको याद होगा नहीं और याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको जस्ट एक फॉर्मूला चाहिए और उस फॉर्मूले से आप सभी का डायमेंशन डिराइव कर लो। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन डिराइव करने के लिए ये फॉर्मूला है E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, तो h बाई टी भी कह सकते हैं। तो यहाँ से इंप्लाई करेगा कि h इक्वल टू हो गया एनर्जी इनटू टाइम, राइट। सो h का डायमेंशन कैसे निकलेगा हम लोगों को बताइए, हम लोग कैसे h का डायमेंशन निकाले। एनर्जी का डायमेंशन बार बार मैं आज के भी लेक्चर में डिस्कस किया, mL2T-2 इंटू टाइम का डायमेंशन क्या होता है t। सो ये कितना हो गया h का डायमेंशन, h का डायमेंशन आया mL2T, यहाँ -2 है यहाँ +1 है, तो -1 हो जाएगा ये, ठीक है। इसे इरेज करें तो ये डायमेंशन है h का। h का डायमेंशन आया, साइड में लिख लेते हैं कहीं, h का डायमेंशन आया, h का डायमेंशन आया mL2T-1। अब हम लोग सभी का डायमेंशन निकालेंगे और इससे चेक करेंगे कि किसका डायमेंशन इसके इक्वल है, ठीक है। इसका डायमेंशन चेक करते हैं, 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 देखते हैं किसका डायमेंशन इसके बराबर आता है। पहले एनर्जी का देखते हैं, एनर्जी इक्वल टू mL2T-2 होता है, सो एनर्जी तो नहीं है, राइट। मोमेंटम का देखते हैं, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का कितना होता है मास का होता है m एंड वेलोसिटी का होता है LT-1। क्या mLT-1 इसके बराबर है? नहीं, तो मोमेंटम भी गलत। पावर का देखते हैं, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है, एनर्जी होता है mL2T-2 डिवाइडेड बाय टाइम होता है t। सो ये हो गया mL2T ऊपर जाके -3। क्या ये और ये सेम है? नहीं, तो पावर भी नहीं है, इसका मतलब लास्ट एंगुलर मोमेंटम है, यही आंसर होगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं, L से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, m का डायमेंशन m, v का डायमेंशन LT-1 और r का डायमेंशन l। सो l इंटू l कितना हो जाएगा L2T-1 और यही सेम डायमेंशन है। सो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन जो है बच्चों वो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर है, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को अप्रोच करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर। ये था लेक्चर 1 और हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट में प्रीवियस ईयर नीट के सवालों को डिस्कस किया, ठीक है। लेक्चर 2 में हम लोग वेक्टर्स के सवालों को देखेंगे और इसी तरह से ये लेक्चर सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।